गाइज़ ये वीडियो आप में से कई सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे औरंगाबाद डिस्टिलरी लिमिटेड के बारे में, जो कि एक पेनी स्टॉक है। आप मार्केट कैप देख सकते हैं 104 करोड़ का है, लेकिन करंट प्राइस देखेंगे तो 126 रुपीज़ का है। तो पेनी स्टॉक तो ये कंपनी है, लेकिन आप अगर 2018 के टाइम से इसका चार्ट देखेंगे तो इसमें एक कंसिस्टेंसी दिख रही है ऊपर जाने की। और अगर चेक करेंगे इसका पीई रेशियो मैक्सिमम लेवल पे, तो देखेंगे कि अभी उसी टाइम से 2020 के आसपास से जो ये फॉल आया था, ये इग्नोर करते हैं क्योंकि कोविड का था। और उसके बाद से देखिए ईपीएस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और पीई कहाँ पर है, मीडियन के नीचे है। ठीक है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन होता है, ईपीएस ऊपर जाना, पीई नीचे आना, और मीडियन के अगर नीचे है तो परफेक्ट टाइम होता है बाइंग के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन औरंगाबाद डिस्टिलरी लिमिटेड करती क्या है? इसके अगर वेबसाइट पे चले जाएंगे तो बहुत ही सुंदर अच्छा वेबसाइट दिखता है, इसकी फैक्ट्री दिखती है। देख सकते हैं कंपनी का कहना है कि ये अपने आप को ग्रो करते रहते हैं और इन्होंने मैनुअल डिस्टिलेशन से अपने आप को ऑटोमेटेड डिस्टिलेशन में कन्वर्ट किया है 15-16 में ही, जो कि अच्छी बात है। और इसके प्रोडक्ट्स में आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो कि क्या होता है, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल वगैरह बनाने में यूज़ ये किया जाता है। तो अगर आप अल्कोहल की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कोई भी शेयर आपको अच्छा नहीं दिख रहा, तो जैसे हम लोग ऑटोमेशन में क्या करते हैं, मतलब गाड़ियों की जो कंपनीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट ना करके उसके जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो नए इन्वेस्टर्स है वो सुन लें, ये कई बार मैंने अपने वीडियोस में बोला है और कई सारे दूसरे यूट्यूबर्स या दूसरे एडवाइज़र्स भी ये बताते हैं, और ये प्रूफ हो रखा है कि अगर आपको व्हीकल इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्टली जो अच्छी टॉप की कंपनीज़ हैं वो कंसिस्टेंटली क्या होती हैं, ऊपर जाती रहती हैं। तो उन सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो वैसे ही जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्ट ना करते हुए अगर इस तरह की कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट के चांसेस ढूंढें तो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी को प्रोवाइड नहीं करती है, ये कई सारी दूसरी कंपनीज़ को भी प्रोवाइड करती है, खुद भी बनाती है। ठीक है, और इसका अगर आप प्रॉफिट बनाने का रेशियो अगर चेक करेंगे तो 95% जो है ये अपने प्रोडक्ट से ही बनाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी डिपेंडेंसी फॉरेन में बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 5% या उससे कम ही है। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट इसका क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। फिर न्यूट्रल अल्कोहल देख सकते हैं, जो कि किस में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में एंड एरोमेटिक इंडस्ट्रीज में। फिर है डीनेचर्ड स्पिरिट, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पोटाश, जो कि फर्टिलाइज़र है। बायो पोटाश, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और आखिर में है डी पोटाश वेनिस, या बोल सकते हैं डीपीवी, जो कि एनिमल फीड एंड सॉइल न्यूट्रिएंट के तौर पे यूज़ होता है। अब कई सारे लोगों को ये भी लगेगा औरंगाबाद डिस्टिलरी शायद औरंगाबाद में होगी, लेकिन इसका जो प्लांट है वो महाराष्ट्र में है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 180 लाख लीटर। और यहाँ पे आप रेवेन्यू ब्रेकअप देख सकते हैं, 97% ये किससे बनाता है, अपने प्रोडक्ट से, जिसमें 4% ही एक्सपोर्ट से ये कमाता है। चलिए थोड़े और फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। अभी देखिए इसका जो स्टॉक का पीई है ये अच्छा नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टॉक का पीई अगर 15 से आपको 15% नहीं, 15 से अगर आपको कम मिले तो उसमें बहुत 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 ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ये स्टॉक किन लोगों के लिए, ये स्टॉक उनके लिए है जो इसे होल्ड करना चाहते हैं, जो मल्टी बैगर वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो वो इस तरह के स्टॉक में रिस्क ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, आपको हो सकता है पैसे डूब भी जाए, हो सकता है ये पैसों को आपको 100 गुना 500 गुना करके भी आपको कुछ सालों में दिखा दे। ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी हो सकता है इसे मैनिपुलेट भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो बहुत तरीके के रिस्क हैं। स्पेशली अभी पीई जो है बहुत कम है, अगर ये 15 के ऊपर होता तो इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। अभी इंडस्ट्री पी देख सकते हैं कितना है, 31.6, लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो आप रिस्क ले सकते हैं, इनकेस अगर फ्यूचर में कोई इसे वैल्यू दे तो उस टाइम में आपको लेने के लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसका मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा, इसका प्राइस भी बढ़ सकता है। और अभी इसका आरओसी देखते हैं, आरओसी देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, आरओसी कितना है, 33.9%। 3 साल में कितना था, 22%। दोनों ही रेस्पेक्टेड है, दोनों ही अच्छे आरओसी दिख रहे हैं। और रिटर्न कितना है,
34%, जो कि कंसिस्टेंट है 5 साल से। ठीक है, 5 साल पहले भी मतलब जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो उसको क्या मिला होगा, 32.9%, अराउंड 33% मिला होगा, और अभी भी ये 34% शो कर रहा है। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 10 है, तो हो सकता है शायद ये स्प्लिट हो जाए 126 रुपीज़। कितने में स्प्लिट होता है वो देखा जाएगा। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती, इसका मतलब है कि ये अपना पूरा ध्यान अपने ग्रोथ पे लगा रही है। इतना बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है जो ये डिविडेंड बांटे। लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं कितनी कॉन्फिडेंट हैं ये लोग, 75% के आसपास इनका है, और इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। ठीक है, लोन भी इनके ऊपर बहुत कम है, 0.63 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो तो कम दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये 104 करोड़ के मार्केट कैप के लिए 41 करोड़ का जो लोन है ये थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो आपकी अपनी थॉट है, मतलब इस पॉइंट के लिए अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ही चलते रहता है मोस्ट प्रोबेबली। तो लास्ट डे भी आप देख सकते हैं ये अपर सर्किट में ही 126 रुपये पे रुका था, और ये जो पॉइंट है ना 126 रुपये का, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मैं चार्ट में आपको बताऊंगा क्यों। अभी देखिए इसका कंपैरिजन और कंपटीशन कौन से इंडस्ट्री में है, अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली इंडस्ट्री में है। ठीक है, बाकी कंपटीशन जो है वो सारे क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। कुछ कंपनीज है जो स्पिरिट भी बनाती हैं, लेकिन उनका पीई जो है वो अभी रेस्पेक्टेड चल रहा है। ठीक है, उसके पीई में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका जो पीई है बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। तो गाइस फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की कंपनी है। इसे आप अभी ना ही खरीदो तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि ये अपने लेवल्स पे भी नहीं है जिस लेवल पे हमको चाहिए। ठीक है, तो उस लेवल पे भी नहीं है, इसका पी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो बेटर होगा कि अराउंड 10-15 के आसपास जब इसका पी हो जाए तब हम लोग इसे ज़्यादा अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंटली बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इनकेस फिर फ्यूचर में कभी कोई और स्टॉक ज़्यादा बूम कर रहा हो तो मैं इसे भूल जाऊँगा, है ना। तो आप इसे अपने अलर्ट में लगा सकते हो। चलिए अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओपीएम अगर आप चेक करेंगे तो पहले से ही ये 17, 10, 12 मतलब इसके आसपास ही घूम रहा है। अभी कुछ टाइम से देखेंगे तो कंसिस्टेंसी में ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसके पास काम तो बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी था कि 2015-16 के आसपास में इन्होंने अपने आप को मैनुअल से ऑटोमेशन में कन्वर्ट किया था, तो उसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ गई थी। नेट प्रॉफिट चेक करेंगे या फिर ईपीएस अगर आप चेक करते हैं तो ईपीएस में आपको दिख जाएगा, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ जो है वो बहुत अच्छे अमाउंट में आपको दिखने लगेगा। ईपीएस क्या है, डबल हो रहा है, सीधा सीधा देखिए डबल ट्रिपल हो रहा है ना। 3 करोड़ से क्या हुआ, 3 गुना हो गया। 9 करोड़ से क्या हुआ, लगभग डबल हो गया। तो रिसेंट में तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इवन इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो डबल डिजिट में बहुत हाई अमाउंट में चल रहे हैं। 35% का आपको दिख रहा है 10 ईयर्स में। CAGR आप चेक करेंगे तो आपको 3 साल का नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन 5 साल का 33% और 1 ईयर का 86% CAGR दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। बैलेंस शीट में अगर चेक करेंगे तो इसके रिजर्व्स जो हैं, रिजर्व्स तो बड़े हैं, लेकिन इसका जो डेट है वो भी बड़ा है। ठीक है, जो हमने देखा था कि डेट एक इश्यू लग सकता है इसमें कुछ लोगों को, लेकिन कंपनी ने पहले भी उसे एक बार और यहाँ पे यहीं पे एक बार इसे कम किया था, लेकिन फिर उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। अभी दोबारा इनके पास लोन इतना है, तो इसे अगर ये कम नहीं करते तो फिर ये थोड़ा टेंशन वाला चीज़ दिखने लगेगा। फिक्स्ड एसेट अगर आप चेक करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं, तो इसे मिलेगा 2 आउट ऑफ 3 मिलेगा इसे, है ना। कैश फ्लो चेक करेंगे तो इनके पास कैश फ्लो कांस्टेंट है। अगर 20 से कंपेयर करेंगे तो कैश फ्लो इनका बहुत कम हो गया है, जिसे ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। एटलीस्ट माइनस में नहीं है, ये अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके ऊपर। पहले जो भी 73.17 था उसे बढ़ा के इन्होंने 74.93 किया, जिसे ये लोग अभी तक मेंटेन कर रहे हैं। और पब्लिक के पास जो स्टेक था वो पब्लिक भी मेंटेन कर रही है। देखिए ये मंथली कैंडल्स का चार्ट है। आपको यहाँ से कहीं से आपको एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, लेकिन बीच बीच में बाइंग के मौके ये देते रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेस बना के ये फिर से ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि ये अभी हमको मिले ना, बाइंग करने के लिए शायद ना मिले। तो अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसका आप लेवल्स चेक करेंगे, अगर वहाँ से ऊपर से इसे कंपेयर करेंगे और कनेक्ट कर देंगे इसके अगले टॉप से,
तो ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये ब्रेक करता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम बॉडी जो है वो नीचे है ना। तो इसे ये अगर ब्रेक कर देता है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर ये ऊपर चला जाता है तब तो ये बाहर चला जाएगा, फिर ये नया हाई बना लेगा आई थिंक। जैसे इसने यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया, तो वैसे यहाँ हाई बनाया, तो ये अगला एक नया हाई बना सकता है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं वो इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। कहाँ पे? जो भी इसका कैंडल जितना भी बड़ा बनता है उसके जस्ट थोड़े से ऊपर में, ठीक है। लेकिन ये अपर सर्किट में ऊपर जाता है और लोअर सर्किट में ही नीचे आता है, तो शायद आपको मिले ना मिले, थोड़ा डिले हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे ये इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये अगर नीचे आता हुआ फिर मिलता है हम लोगों को, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके हम लोग देख सकते हैं। बहुत ही छोटा आपका पोर्टफोलियो जितना भी हो उसका 1% भी अगर इसे आपने दे दिया तो बहुत ज़्यादा है। डेली कैंडल में देखेंगे तो ये अपर बॉलिंजर के बाहर लगभग जा चुका है। अगर जून मंथ में मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढूंगा ना, तो किसी भी तरह से 90 रुपीज़ के नीचे में ही ढूंढूंगा। 90 रुपीज़ के अगर ये ऊपर में रहता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सिर्फ जून की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगले महीने इसमें क्या होता है, मैं कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर ये अपने लेवल्स के आसपास आता है तो भी मैं बता दूंगा। अभी तो फ़िलहाल 90 रुपीज़ से ये बहुत ज़्यादा ऊपर है और प्रॉफिट्स भी इसके ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो शायद ये 90 पे ना आए, लेकिन हाँ, इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये था कि एक पेनी स्टॉक है और कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्टॉक है पिछले 2-3 साल से। और जो भी अल्कोहल वाली कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, लेकिन कोई कंपनी पसंद नहीं आती, डाउट होता है, तो इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो जून के लिए 90 रुपीज़ ही मेरा एक टारगेट होगा। 90 से नीचे जितना भी जाता है मैं वहाँ पे एवरेज अप कर सकता हूँ या फिर नई एंट्री कर सकता हूँ। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर तो फ्यूचर में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आती है इस तरह की वीडियोस आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या सिर्फ एक लाइक कर देंगे तो ही मुझे पता चल जाएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।